जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट लेके आ चुका हूं। आज हम बात करेंगे मोहन यादव के बारे में। मोहन यादव के बारे में हम बात क्यों करने वाले हैं, तो बात इसलिए करने वाले हैं साथियों कि मोहन यादव अब हो चुके हैं एक तरह से, मान लीजिए शपथ ग्रहण तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी हाई कमान यानी कि भाजपा के वरिष्ठ जो इनकी टीम होती है, उस टीम ने ये ऐलान कर दिया है और मीडिया को भी ये बातें बता दी गई हैं और राज्यपाल को दावा भी पेश किया जा चुका है मोहन यादव के तरफ से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। और शिवराज सिंह ने इनके नाम का ऐलान किया। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब शिवराज सिंह को प्रमोशन दे दिया गया है। आपको पता है कि बीजेपी काफ़ी लंबे समय के लिए किसी को स्टैंड करती है और शिवराज सिंह पिछले 2 दशकों की बात करें तो लगातार सीएम है और अब अगले 2 दशक के लिए या 10 साल 15 साल के लिए एक नए सीएम का चेहरा लेके आ गई है, जिनका नाम है मोहन यादव। और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, साथ ही साथ उससे सटे हुए बात करेंगे जो राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, जितने भी हिंदी बेल्ट है जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पे भी जो यादव समाज के लोग हैं, ओबीसी वोट बैंक है, उसको बीजेपी ने साध लिया है और इसका लाभ इनको 2024 में मिलने वाला है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि मोहन यादव कौन है और किस प्रकार से इनका कैरियर रहा है। कई बार विवादों में फंसे हैं। माँ सीता के ऊपर इन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर काफ़ी इनका विरोध हुआ था, लेकिन सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे और इसका ऐलान मीडिया में भी आ चुका है। वे उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। शिवराज सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। 2 डिप्टी सीएम होंगे। इसमें कौन कौन होंगे अगर हम बात करें तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला है, यानी कि ब्राह्मण कार्ड भी यहाँ पे खेला गया है। जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से विधायक हैं। देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं, जबकि राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक हैं और ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। यानी कि एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी, यानी कि अगर ब्राह्मण वर्ग से आते हैं तो सामान्य वर्ग में है और ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वोट बैंक को इससे साधने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ एससी एसटी जो है वर्ग है और जो आपका जनजातीय वर्ग है, इन सारी चीज़ों को इससे साधा गया है। किनके नाम से? जगदीश देवड़ा के नाम से और राजेंद्र शुक्ला के नाम से सवर्णों को साधा गया और ओबीसी कम्युनिटी को तो सीधा यादव समाज से जोड़ के एक तरह से पूरी की पूरी एक सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है वो किया गया। कुल मिला जुला कर जो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है, सब मिला जुला कर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा एक तरह से हिंदुत्व छाया हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों को एक साथ 3 मुख्यमंत्रियों के जरिए साध लिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तोमर मुरैना जिले की दिमनी सीट से विधायक हैं। हालांकि डिप्टी सीएम और स्पीकर के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं बाहर। बैठक के पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, जो कि वर्तमान हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर के लक्ष्मण, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ओबीसी मोर्चा और आशा लकड़ा, राष्ट्रीय सचिव भाजपा, इस समय वहां पर मौजूद थे और इन लोगों के सामने ये सारी चीज़ें हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री पद से शिवराज सिंह ने इस्तीफा दिया, क्योंकि जब वो अपना पद छोड़ेंगे तभी कोई नया उस पर पद धारण करेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगे। नए सीएम के नाम ऐलान के बाद शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्होंने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को सीएम पद से इस्तीफा अपना सौंपते हैं। यानी कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है तो मंगू भाई पटेल उनका नाम है। उनका इस्तीफा तत्काल मंजूर भी कर लिया गया है, मंगू भाई पटेल राज्यपाल मध्य प्रदेश के द्वारा। वहीं नए सीएम मोहन यादव भी राजभवन जा रहे हैं। वे यहाँ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब जब तक आप सुन रहे हैं तब तक इन्होंने ये काम कर भी दिया होगा। नाम सुनकर तो आप चौंके होंगे, कौन है मोहन यादव? भरोसा नहीं हुआ होगा, तो आइए बताते हैं कि कौन है बीजेपी विधायक मोहन यादव। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले सभी नवनिर्वाचित विधायकों का एक फोटो सेशन हुआ, जिसमें मोहन यादव आगे से तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे। फोटो सेशन के बाद बैठक शुरू हुई और मंथन शुरू हुआ और नाम का ऐलान भी होने वाला था, जिसमें सीएम के रूप में मोहन यादव के नाम का ऐलान हो गया। बैठक में मनोहर लाल खट्टर ने शिवराज सिंह चौहान को मोहन यादव का नाम प्रस्तावित करने के लिए कहा, तो शिवराज ने नाम सामने रखा। मोहन यादव को भरोसा ही नहीं हुआ। पहले तो वो खड़े ही नहीं हुए, उनको लगा कोई और होगा। बाद में खड़े होकर हाथ जोड़
सबसे विनम्र एक तरह से बधाइयाँ स्वीकार की और मुख्यमंत्री पद को भी स्वीकार किया। डॉक्टर मोहन यादव की अगर हम बात करेंगे तो इनकी वर्तमान उम्र 58 वर्ष है। शिक्षा की बात करेंगे तो पीएचडी की इनके पास डिग्री है। व्यवसाय, व्यापार और कृषि है। परिवार की बात करेंगे तो पत्नी है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। राजनीतिक करियर की बात करेंगे तो 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव और 1984 में अध्यक्ष बने। 1984 में एबीवीपी उज्जैन के नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख बनाए गए थे। 1988 में एबीवीपी मध्य प्रदेश के प्रदेश सहमंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए थे। 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2018 में दूसरी बार विधायक बने और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री के रूप में अपने नाम के ऐलान के बाद मोहन यादव ने कहा कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। प्यार और सहयोग के लिए पार्टी की स्टेट लीडरशिप और केंद्रीय लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगा। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने कहा कि मेहनत का फल अच्छा होता है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान महाकाल ने मेहनत का फल दिया है। एबीवीपी से लेकर मुख्यमंत्री बनने का सफर इनका इतना आसान नहीं था। किस प्रकार से इन्होंने संघर्षों को स्वीकार किया और आज एक बड़े राज्य के मुखिया बनकर उभर चुके हैं। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये दूसरा मौका है जब मालवा अंचल से भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है। इससे पहले देवास जिले से आने वाले कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोहन यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कई पदों पर रहे हैं। 2004 में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। 2004 में सिंहस्थ केंद्रीय समिति के सदस्य रहे। 2004 से 2010 उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के भी अध्यक्ष रहे। मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण से विधायक बने। इसके बाद 2018 और 2023 का चुनाव भी जीते थे। 2 जुलाई 2020 को उन्हें शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 1965 को उज्जैन में पूनम चंद यादव के घर जन्मे मोहन यादव MA PhD हैं। उनकी शादी सीमा यादव से हुई और उन्हें 2 बेटे और बेटियां हैं। बात करेंगे इनके विवादों का, जो हमने शुरू में ही आपको बताया। तो आइए, मां सीता को लेकर इनके क्या विवाद थे। उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर चुनाव से पहले कांग्रेस ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोहन यादव ने परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान को गलत तरीके से पास किया गया। इन आरोपों के बाद सरकार ने उज्जैन के मास्टर प्लान को लागू करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि मोहन यादव ने इस तमाम आरोपों को खारिज किया था। मोहन यादव ने एक जनसभा के दौरान माता सीता को लेकर विवादित बयान दिया था। मंत्री ने कहा था कि मर्यादा के कारण राम को सीता को छोड़ना पड़ा। उन्होंने वन में बच्चों को जन्म दिया, कष्ट झेलकर भी राम की मंगल कामना करती रहीं। आज के दौर में ये जीवन तलाक के बाद की जिंदगी जैसा होता है और कहीं ना कहीं राम और सीता के बीच जो रिलेशन थे उनको लेकर इन्होंने बातें कही थी, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। इनकी उम्र लगभग 65 वर्ष बताई जा रही है। इनकी जन्मतिथि 12 जुलाई 1957 थी। शिक्षा की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री है इनके पास, BA की डिग्री है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसे कहते हैं। इनके अगर रुपये पैसे की बात करेंगे तो 2 करोड़ रुपए इनके पास हैं। परिवार में इनकी पत्नी किरण तोमर है, देवेंद्र और प्रबल बेटे व बेटी निवेदिता हैं। राजनीतिक करियर की बात करेंगे तो 1983 में पार्षद बने। 1998 में ग्वालियर विधानसभा सीट से चुनाव जीते। 2003 में भाजपा सरकार में मंत्री बने। 2014 से अब तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने एक नए CM को देखा और छत्तीसगढ़ में भी एक CM आए हैं जिनके बारे में अभी हमने बताया नहीं है। उनको भी लेकर हमें उनकी जीवन परिचय को लेकर जल्द ही आपको इस MPS हिंदी YouTube चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। कल संभवतः आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार नवोदित मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में बताइए कि क्या मोहन यादव को चुनना BJP के द्वारा सही किया गया है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, किस प्रकार से मोहन यादव का आप समझते हैं कि 3 बार के लगभग विधायक हैं और उसके बाद एक अनुभव है उनके पास 3 बार के विधायक का लगभग 15 वर्षों का, और एक नया चेहरा जब आता, वैसे भी जनता लगातार शिवराज सिंह से अलग थलग महसूस कर रही थी, लोगों का कहना था, और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स के लिए जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।